सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी। गुरुवर, एक मन ज्वलित हो रहा है कुछ समस्याओं को लेकर के। एक समय था जब न्यायालय में यदि बयान देने जाता था तो उसको 100% सत्य मानकर उसको स्वीकार किया जाता था, किंतु अब आज ऐसी स्थिति नहीं है। इसके बाद एक और स्थिति निर्मित हो रही है कि ये जो अंधी दौड़ चल रही है उसमें समाज का एक नया रूप सामने आ रहा है कि आप जब किसी की मदद कर रहे हैं तो वो मदद को स्वीकार तो कर रहा है, किंतु आपकी मदद नहीं कर रहा है। वो आपको लिए गड्ढा खोद रहा है, आपको गड्ढे में गिराने की कोशिश कर रहा है। गुरुवर, आप कहते हैं कि समाज के लोगों की मदद करिए, समाज को आगे बढ़ाइए, समाज के साथ व्यापारिक और दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ समव्यवहार रखिए ताकि समाज को एक वो एक विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। पैसा ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, गुणवत्ता समाप्त हो रही है। इससे हमारे समाज की पहचान ही समाप्त हो रही है। बार बार आपके प्रवचनों में ये सब बातें आ रही हैं, किंतु उनका अनुसरण समाज नहीं कर रहा है। ये एक चिंतनीय विषय है। इस पर आपका मार्गदर्शन और आपका समाधान चाहूँगा। बहुत ही गंभीर बात जस्टिस साहब ने यहाँ उपस्थित की है, और ये बात नहीं है, पूरी समाज के सामने उन्होंने एक आईना रखा है। समाज को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमने अपनी पहचान खोना शुरू कर दिया। हम थोड़ा सोचे वो दिन कितना उत्तम दिन होगा और उस समय हमारे समाज की कैसी प्रतिष्ठा और पहचान थी कि न्यायालय में आपको जो कह दिया वो मान लिया जाता था, जैन कहना पर्याप्त हो जाता था। और आज सारे प्रकरणों में कहीं ना कहीं जैन इन्वॉल्व हो जाते, कुछ नहीं तो जांच आयोग में ही सही, कोई भरोसे ही नहीं कर रहा है। ये हमने अपनी प्रामाणिकता खो दी, हमने अपनी पहचान खंडित कर दी। ये बड़ी अप्रभावना है। एक सज्जन थे, एक बड़े कुलपति, नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, बड़ी सभा में कहा, मैं जैन धर्म से प्रभावित हूँ, जैनों से नहीं। ये बहुत सोचनीय बात। जो जैन धर्म से प्रभावित हो उसे जैनों से भी प्रभावित होना चाहिए। और एक समय था जब जैनियों का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावक होता था, केवल इस कारण से क्योंकि तब जैनियों में उनका आचार विचार पवित्र रहता था, वो नीति और ईमान से जीते थे। आज सब ने से खोना शुरू, परिणाम हमारे सामने है। और कोई भी व्यक्ति या समुदाय जब अपनी पहचान खो देता है तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचता। हमें चाहिए कि हम अपनी पहचान को वापस प्रतिष्ठित करें, और ये तभी संभव है जब हम अपने मूलभूत आदर्शों को आत्मसात करके चलें। दूसरी बात जो आपने कही, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा गुण था साधर्मी वात्सल्य का, और एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को बहुत स्नेह और वात्सल्य देता, उनको हर प्रकार का सहयोग देता, और उसके कारण हमारी समाज बड़ी सशक्त रहती। वहाँ लोगों का एक दूसरे के साथ जो संबंध होता उसमें किसी प्रकार का छल कपट का भाव नहीं होता, और लोग धर्म से ज़्यादा लगाव होने के कारण
धर्मी से भी पूरा प्रेम रखते थे। समझाना चाहिए, नसीहत देने की कोशिश करनी चाहिए और उसे नसीहत दें या न दें, ऐसे लोगों से खुद को नसीहत लेना चाहिए। और प्रायोरिटी तो देना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी देने के साथ साथ थोड़ी सी परीक्षा भी करनी चाहिए। एक दृष्टिकोण मैं आपको बताता हूँ। एक सज्जन मध्य प्रदेश में वेयर हाउसेस में लोग अनाज रखते हैं और वेयर हाउस की रसीद के एवज में लोग पैसे उठाते हैं बाजार से, ये चलता है। एक भाई ने 20 लाख रुपया एक व्यक्ति से लिया वेयर हाउस की रसीद से, और उस आदमी ने यही काम 2 आदमी से और कर लिया फर्जी काम करके। सैकड़ों मुकदमे हाँ, हमारे जैन समाज के लोगों पर इसी तरह के ये जो वेयर हाउस बना रहे हैं हाँ। और चला रहे हैं, उन पर चल रहे हैं, वो सब फौजदारी मुकदमे चल रहे हैं। हाँ, मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो बता रहा हूँ। जी। अब वो क्या किया, 20 लाख रुपया एक जन से लिया जिसने अनाज रखा, उसने वेयर हाउस की रसीद के एवज में, और 2 आदमी से और ले लिया। इतना लिया सो लिया, लेनदार के ऊपर एक फर्जी केस भी ठोक दिया। उसने मुझे बताया, मैंने कहा भैया तुमने ऐसा आंख मूंद करके क्यों कर दिया? बोला महाराज जी हमने सोचा अपना जैनी आदमी साधर्मी है, रोज मंदिर में साथ में पूजा पाठ करता है, गुरुओं की सेवा करता है, मैंने दे दिया। तो उसका मित्र साथ में बैठा था, बोले दे दिया, अब चूना लगाया, झेलो। तो उस व्यक्ति ने जो बात कही मैं वो कहना चाहता हूँ। उसने कहा महाराज अब चूना तो बाजार में कोई ना कोई लगाता ही रहता है, ये तो धंधा में चलता है, चलो चूना भी लगाया तो जैनी ने लगाया, कोई गैरी ने लगाया, झेल लेंगे, आगे के लिए सीख मिले। ऐसा भी सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि जो भी ऐसा आपको बोले आप उसको आंख मूंद करके स्वीकार कर लो, लेकिन इन बातों को देखकर हम अपनी आस्था को स्थिर रखें, आस्था को खंडित ना होने दें, क्योंकि जब 2-4 अनुभव ऐसा हो जाता है तो मन उचट जाता है, फिर किसी को सहयोग करने की इच्छा नहीं होती, फिर लगता है अरे हर कोई ऐसा होगा। जो हो हमें वो कहानी याद रखनी चाहिए कि बिच्छू अगर अपना डंस मारने का धर्म नहीं छोड़ता तो संत उसे निकालने का धर्म क्यों छोड़े। हमें अपना काम करना है, जो गड़बड़ कर रहा है उसको करने दीजिए, अपना काम तत्परता से कीजिए और लोगों को उस तरह की प्रेरणा दीजिए। मानता हूँ इस तरह का प्रदूषण अब तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि हम इस प्रदूषण को रोकें, उससे प्रभावित ना हो। गुरुवर दर्जनों बैंक मैनेजर इस तरह के फर्जी कांडों में फंसे हैं, वो या तो अपनी नौकरी गंवा चुके हैं या न्यायालयों में सजा के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी बात और क्या हो रही है कि एक बैंक मैनेजर साहब ने तो मुनि व्रती ले लिया, वो तो मुनि बन करके साउथ की तरफ चले गए। मैं उनका केस किया था, समझे, उन्हें सजा बचाने की बहुत कोशिश की थी, और एक क्षुल्लक हो गए हैं, नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा। देखिए पहली बात तो अगर इस तरह का है तो जिनके विरुद्ध किसी प्रकार की क्या मुकदमा विचाराधीन है, शास्त्र के अनुसार वो दीक्षा के अपात्र हैं। उनने अगर दीक्षा लिया तो गलत लिया, और जिनने दीक्षा दिया वो गलत दिया। मालूम पता ही नहीं होगा माध्यम से आया है, ये बहुत विचारणीय है, लेकिन मैंने आपको बता दिया हमारे शास्त्र में राजकीय अपराधों से ग्रसित, दिवालिया, पागल, विकृत चित्त, अंगहीन, मंद बुद्धि, दुर्बुद्धि व्यक्ति को दीक्षा का अपात्र बताया गया है, और अपात्र दीक्षा लेने के योग्य है, और अपात्र दीक्षा लेने के योग्य है, और अपात्र को दीक्षा देना भी अपराध है। इसलिए देने वाले को भी सोचना चाहिए और लेने वाले को भी सोचना चाहिए, और उसमें सम्मिलित होने वाले लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए। बहुत सी बातें नहीं कहूँगा। ठीक है, बाद में बात करेंगे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी।
विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।